नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कुछ दिनों से इस चीज की चर्चा लगातार चल रही है कि देश में कोरोना का वैक्सीन समाप्त हो चुका है। कई राज्य, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर कई अन्य राज्य भी हैं, जो खुलकर अब बोलने लगे हैं कि हमारे यहाँ कोरोना का टीका खत्म हो चुका है और केंद्र सरकार हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराए। हालांकि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं या फिर जो केंद्रीय स्वास्थ्य की जो टीम है, वो लगातार इन बातों से इनकार कर रही है। उसका लगातार कहना है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में हर राज्य को उसके जरूरत के अनुसार वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। अब बिहार में भी हमने आपको बताया था कि पिछले 2 दिन से लगातार इस तरह की खबर आ रही है कि जहां टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचने के बावजूद लोगों को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। कारण है कि उस टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, वैक्सीन खत्म हो चुका है। हालांकि बिहार की जो स्वास्थ्य समिति है, वो इस बात से लगातार इनकार कर रही है कि बिहार के अंदर किसी प्रकार से वैक्सीन की कोई कमी है। 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक केंद्र सरकार की तरफ से पूरे देश में टीकाकरण उत्सव मनाया जा रहा है। आज 14 तारीख है, यानी कि आज आखिरी दिन है। लगभग 3 दिन का टीकाकरण उत्सव बीत चुका है। पहले दिन अगर हम बिहार में बात करें तो लगभग 2,52,000 लोगों को टीका लगा था। यह आंकड़ा अपने आप में संतोषजनक है, संतोष देने लायक है। लेकिन अब तीसरे दिन का आंकड़ा सुनिए। तीसरे दिन में मात्र 56,000 लोगों को टीका दिया जा सका। यह टीकाकरण उत्सव के दौरान का आंकड़ा है कि पहले दिन 2,56,000 और तीसरे दिन आते आते यह आंकड़ा घटकर 56,000 पर पहुंचा है। अब इसका कारण क्या है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि टीकाकरण केंद्रों पर टीका या जो कोरोना का वैक्सीन है वो उपलब्ध नहीं है। हमने आपको पटना के अलग अलग टीकाकरण केंद्रों से वो सारी रिपोर्ट दिखाई थी, बताई थी, हमने बताया था, और भी कई सारे मीडिया चैनल इस चीज पर रिपोर्ट प्रकाशित कर चुके हैं कि पटना के अंदर कई टीकाकरण केंद्रों से जो कोरोना की वैक्सीन है वो समाप्त हो चुकी है। यही हाल पूरे बिहार का है। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर वहां के जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार इस चीज पर बोल रहा है। वो लगातार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से या फिर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग से मांग कर रहा है कि हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दी जाए। हालांकि जो केंद्रीय मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री या फिर जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनके तरफ से किसी भी प्रकार का कोई डेटा जारी नहीं किया जा रहा है, कोई आंकड़ा जारी नहीं किया जा रहा है, सिवाय सिर्फ इससे बोलने के कि वे देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी से लेकर जो अन्य विपक्षी दल हैं, उनके नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि अगर देश में वाकई वैक्सीन की कमी नहीं है, अगर देश में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है, तो फिर टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध क्यों नहीं है? अगर वैक्सीन वाकई में उपलब्ध है तो केंद्र सरकार इससे जुड़ा कोई डेटा या आंकड़ा जारी क्यों नहीं करती? आपको बता दें कि केंद्र सरकार भले ही इस बात का दावा बार बार कर रही हो कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है देश में, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वैक्सीन को लेकर कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। यह नहीं बताया जा रहा है कि राज्यों को कितनी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है और उन्हें कितनी मात्रा में आवश्यकता है, जिससे लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। अब आपको बता दें कि बिहार में जो कोरोना के कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 4100 से ज्यादा केस हैं, जो लगातार भविष्य में कोरोना कैसा होगा इसको लेकर और चिंता बढ़ा देते हैं। 2 IAS अफसरों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र से जो प्रवासी श्रमिक, जो मजदूर वापस बिहार आ रहे हैं, वो बिहार सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या है। समस्या का मतलब कि सबसे बड़ी चिंता उनको लेकर है, क्योंकि महाराष्ट्र में 100 कोरोना जांच किया जा रहा है, उसमें से 25 लोग लगभग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। उस हिसाब से जो श्रमिक, जो प्रवासी मजदूर वापस बिहार आएंगे, उनके अंदर भी अगर यही रेशियो रहा तो वह सरकार के लिए काफी चिंतनीय है। जो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे जैसे शहरों में एक बार फिर से पिछली बार जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार जो प्रवासी मजदूर है वहां पर वो लाइन लगाकर खड़े हैं कि यातायात की सुविधा मिले तो वे वापस अपने गांव, अपने घर लौटे। इसमें सबसे ज्यादा जो संख्या है वो बिहार और पूर्वांचल तथा झारखंड के मजदूरों की है। जो पिछली बार की जो हमने भयावह तस्वीरें देखी थी लॉकडाउन के समय पलायन की, वैसे ही कुछ तस्वीरें ताजी हो रही हैं। महाराष्ट्र में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लोग ऑटो, ट्रक, बस और ट्रेन के माध्यम से लदाकर अपने अपने गांव वापस आ रहे हैं। जो कोरोना है वो देश में अब 1,85,000 के पार पहुंच चुका है, जो अपने आप में काफी चिंतनीय विषय है, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले अब यह लगभग सीधे दोगुना हो चुका है। अगर सरकार शक्ति बढ़ाती है तो उसको लेकर बिहार जैसे राज्य में जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनके लिए खासी समस्या उत्पन्न होगी, जो मजदूर वापस आ रहे हैं उनके लिए भी समस्या उत्पन्न होगी। और सबसे महत्वपूर्ण कि बिहार में लगातार इस चीज का विरोध हो रहा है। इस चीज के विरोध में लोग कह रहे हैं, जो आम जनता है वो कह रही है कि पश्चिम बंगाल में जहां चुनाव है वहां जो नेता है वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं,
तो क्या वहां पर कोरोना नहीं है? यह सवाल अपने आप में वाजिब भी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, या फिर जो है केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या फिर बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन हो, ये लोग लगातार वहां पर बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जहां कोरोना गाइडलाइंस का पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। अब फिलहाल आगे देखना होगा कि बिहार सरकार और जो केंद्र सरकार है वो कोरोना की जो वैक्सीन की जो किल्लत हो रही है, जो वैक्सीन समाप्त हो रहा है, टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध नहीं है, इसको लेकर क्या कदम उठाती है और किस प्रकार से वैक्सीन की उपलब्धता पूरे देश में एक समान कराई जाती है। आगे इससे जुड़ा जो कुछ अपडेट आएगा उसे हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।